Welcome friends, welcome to this very important video on the analysis of your last 10-year GATE papers, and we are going to analyze the subject strength of material. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पिछले 10 सालों में गेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और किस किस साल में वो रिपीट हुए हैं। यस, ना ये वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर किसी टॉपिक से कम क्वेश्चंस आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो टॉपिक पढ़ना नहीं है। यस, इट्स नॉट दैट। सो द एम ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल यू दैट you should study certain topics and you should leave certain topics. No, आपको पढ़ाई पूरे का पूरे सब्जेक्ट का करना है। यस, बिकॉज हो सकता है किसी टॉपिक से क्वेश्चंस कम आए हो बट नेक्स्ट ईयर दैट माइट बी गेटिंग रिपीटेड, राइट? यस, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि अगर किसी टॉपिक से कम क्वेश्चंस आए हैं तो हम टॉपिक को छोड़ेंगे, नहीं। तो फिर हमें ये वीडियो से क्या फायदा मिलेगा? The benefit which we will get from this video is that we'll understand कि कौन से टॉपिक्स को ज्यादा टाइम रिवीजन करना है या फिर वी कैन से कि किन टॉपिक्स को हम प्रायोरिटी पर करेंगे। यस, समटाइम्स क्या होता है, हमें कंफ्यूजन रहता है कि किस टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है। यस, तो वो हमें मदद मिलेगा। यस, रिवीजन करते टाइम भी कौन से टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करना है वो भी हमें हेल्प मिलेगा। बट ऐसा बिल्कुल मत अपने दिमाग में रखिए कि हमें कोई टॉपिक छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा गेट में आया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो है आपका योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, दिस इज रिलेटेड टू योर एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, दैट इज मोर सर्कल, राइट? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस होता है, यस, स्पेशली प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में, उसमें से भर भर के आपके गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यस, तो अगर आप देख रहे हैं यहां पर 2015 में 1 मार्क 2 बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे अगर 2 बार रिपीट हुआ इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड सेट में भी आया होगा। दैट हमारे गेट में सिविल इंजीनियरिंग में 2 सेट आते हैं, राइट? सिविल इंजीनियरिंग में 2 सेट आते हैं। वैसे ही जो सारा एनालिसिस हो रहा है हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का ही कर रहे हैं, ठीक है? तो 2015 में दोनों सेट्स में आया था, 17 में फिर से रिपीट हुआ है, 19, 20, 21, 22, 24। यस, अगर आप गेट 1 मार्क्स को देखें तो, राइट? फिर अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से 2016, 18, 19, 21, 23, 24, यस, मतलब ये हर साल रिपीट होता है। तो आप देख सकते हो कि लगभग हर साल देयर विल बी ए क्वेश्चन फ्रॉम योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यस, जिसमें हम लोग बोथ एनालिटिकल मेथड और मोर सर्कल मींस ग्राफिकल मेथड दोनों स्टडी करते हैं, राइट? और बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मिला के, यस, and we can say the concepts of principal stresses, principal plane, maximum shear stress, all those things are covered in this chapter and this is asked regularly in GATE। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आता है वो है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। यस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। और जब मैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स की बात कर रहा हूं सो वी कैन सी मोस्टली आई कैन से आई एम इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस ऑफ determinate beams like simply support beam, cantilever beam and some questions from your propped cantilever, because propped cantilever में भी if you have listened to my classes तो मैं बताया हूँ कि वहाँ पे भी हम concept of compatibility करके we can solve questions and we can assume it to be what cantilever beam with the reaction support। yes, so in that terms we can find out। yes, तो अगर हम सिंपली सपोर्ट बीम्स या फिर कैंटिलीवर बीम्स या फिर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम्स के डिफ्लेक्शंस के क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। 2015, 16, 17, 20, 22, 23 एंड 24 रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं और आप देख सकते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन कम आते हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। यस, दैट मींस द क्वेश्चंस विल बी मोस्टली 2 मार्क्स। इसका मतलब आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तभी जाके यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स।
जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज योर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वेशंस, इलास्टिक कांस्टेंट्स, जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, देन बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और उनके रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस आते हैं। यस, देन डिफॉर्मेशन ऑफ बार एंड थर्मल स्ट्रेस। तो मैंने इसको एक ही कैटेगरी में डाला है। इसमें से आप देख सकते हो कि रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं 2017, 18, 20, 22, 23 रेगुलरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यू हैव टू स्टडी ऑल दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो है आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यस, इसमें से रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें बाकी टॉपिक्स को, सवाल कम आए हैं, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि कम आए मतलब आए नहीं है, आए हैं। यस, सो यू कैन सी दैट 2015, 17, 18, 2023 और 24 में तो 1 मार्क 2 मार्क दोनों आया था। यस, फ्रॉम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इसमें देखो वेरियस कैटेगराइजेशन है। यस, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कभी कभी डायग्राम पूछता है, कभी कभी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी पूछ लेता है। यस, और कभी कभी तो आपको सिर्फ रिएक्शन मोमेंट या फिर रिएक्शन वी कैन से सपोर्ट रिएक्शन या फिर सपोर्ट रिएक्शन फोर्स, वी कैन से सपोर्ट रिएक्शन फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट पूछ लेता है। यस, तो वो भी मैं इसी के कैटेगरी में डाला हुआ है मैंने। तो जब भी आपका रिएक्शन फोर्स या फिर रिएक्शन मोमेंट पूछा है तो उसको भी मैंने इस कैटेगरी में डाला है, क्योंकि जब आप देखिए शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बिना आपके सपोर्ट रिएक्शंस को निकाले आप बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स डायग्राम बना नहीं सकते। यस, वी कैन से दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्राइंग द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यस, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट जहां पे भी क्वेश्चंस रिएक्शंस को पूछा है उसको भी मैंने इसी कैटेगरी में डाला है। तो आप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। इसमें शियर सेंटर से भी 2 बार क्वेश्चंस आए हैं, शियर सेंटर से भी। यस, तो इसमें देखिए रिलेटिवली वी कैन से मोर 1 मार्क क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड 2 मार्क क्वेश्चंस 2020 के बाद आए नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट कि अगले साल देयर माइट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस फ्रॉम योर फ्रॉम दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट ईयर, राइट? यस, तो ये आपको भी पढ़ना है। यस, देन टॉर्शन से भी आप देख सकते हैं कि 1 मार्क एंड 2 मार्क दोनों में ही क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमें समझना है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि किन कुछ टॉपिक में से क्वेश्चंस कम आए हों। जैसे कि ये देखिए टॉर्सन से क्वेश्चंस कम आए हैं कंपेयर, अगर आप कंपेयर करोगे, इफ यू आर कंपेयरिंग लाइक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, तो आपका टॉर्सन में से क्वेश्चन कम है, राइट? लेकिन अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो हो सकता है कि इसी में से आ जाए। अब देख सकते हैं कि देखो 17 के बाद 2 मार्क का क्वेश्चन 24 में रिपीट हुआ है। यस, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कम आते हैं और आप वही छोड़ के गए होते हो और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। यस, तो देयरफॉर हमें ये ट्रेंड से समझना है। यस, कि जस्ट बिकॉज कोई टॉपिक कम पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल वो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि 17 में पूछा, 18 में पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 21 में पूछा, फिर देखिए 24 गैप आ गया। यस, एंड अगर 2 मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पे 7 इयर्स का गैप आ गया। यस, सो हम ऐसा कोई फिक्स्ड ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते कि सर ये टॉपिक छोड़ के चला जाऊं, ये नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट डू दैट। बट अगेन एज आई टोल्ड, वी कैन पुट एम्फासाइज ऑन सर्टेन टॉपिक्स मोर एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। कॉलम से कम आए हैं 17, 18 और 24। कॉलम में होता भी पोर्शन बहुत कम है। देखिए, अगर कम आया है तो इसमें होता भी सिलेबस बहुत कम है, राइट? इसमें अगर आपका यूलर बकलिंग लोड एंड थोड़ा रैंकाइन से यस उसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो कवरेज भी कम है, चैप्टर छोटा है, इसलिए 3 बार ये रिपीट हुआ है, राइट? और आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, तो वो चैप्टर भी बड़ा है, वो चैप्टर भी बड़ा है, राइट? चैप्टर भी बड़ा है, बहुत सारे छोटे छोटे चीज होते हैं, तो इसीलिए वी कैन से दैट क्वेश्चंस आर मोर। यस, अब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे लोड कंडीशंस होते हैं, इसलिए देखिए ज्यादा क्वेश्चंस है। फिर आपके सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, डिफॉर्मेशन ऑफ बार, थर्मल स्ट्रेस से भी काफी पोर्शंस ज्यादा हैं, इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। यस, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से भी क्वेश्चंस हैं। एंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस में गेट में थोड़ा कम पूछता है, इफ यू कंपेयर अदर एग्जामिनेशन, सर ईएसी एंड ऑल में ज्यादा पूछता है, बट गेट में थोड़ा कम पूछता है, बट अगेन जीरो नहीं है। टॉर्सन बहुत कम, एंड देन कॉलम्स।
प्रेशर वेसल से नॉर्मली पूछता नहीं है, एक क्वेश्चन आया था, यस, इन लास्ट 10 years they have asked only one question and hoop stress. Okay, so we can say that this is the distribution of your questions over the last 10 years. एंड अभी आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप गेट के लिए अपियर कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, सो यू मस्ट कवर ऑल दिस टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स तो कवर करना ही है, क्योंकि देखिए सारा टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया है, सिंपल स्ट्रेस टेंस से क्वेश्चन आया है, डिफॉर्मेशन ऑफ बार से आया है, थर्मल स्ट्रेस से भी आया है, इलास्टिक कांस्टेंट से भी आया है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड फाइंडिंग द रिएक्शंस उससे भी आया है, बेंडिंग स्ट्रेस से भी आया है, शियर स्ट्रेस से भी आया है, टॉर्सन से भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस टेंस से भी आया है, एंड देन क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉलम्स आल्सो। लेकिन अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा दैट इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, and then उसके बाद we can say deflection of beams, yes, and then we can say questions are being asked from your shear force and bending moment, and then we can say that questions have been asked from simple stress strain, deformation of bars। और अगर हम देखेंगे सबसे कम अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है टॉर्शन से, कॉलम से, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस से। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये वीडियो का एम ये नहीं है कि कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, टॉपिक्स तो सारे पढ़ने हैं, लेकिन कौन से ज्यादा पढ़ने, कौन से ज्यादा प्रैक्टिस करने फॉर अपकमिंग गेट एग्जाम, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।